हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 2 द शू मेकर एंड द एविल्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक शू मेकर है और उसकी एक पत्नी है। वो बहुत ही गरीब हो चुके थे क्योंकि उनके पास और जूते बनाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि जब शू मेकर ने जूते के लिए चमड़े काट के रखे थे और अगली सुबह जब वो अपनी दुकान पर जाता है तो उसको जूते के इतने अच्छे जोड़े मिलते हैं कि वह उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और उस पैसे को लेकर वो बाजार जाता है और उससे 2 जूते के लायक चमड़े खरीद के ले आता है और उसे भी अपनी दुकान में काट कर रख देता है। और अगली सुबह फिर वो देखता है कि 2 सुंदर जूते बने हुए थे और उसकी पत्नी कहती है कि यह जूते तो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं और इससे बहुत ही अच्छे पैसे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे हम इसके आगे पढ़ते हैं। The shoemaker went to the market at once and sold the 2 pair of shoes from a good price. With the money, he bought leather for 4 pair of shoes. He cut out the leather and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." जब वो 2 पेयर ऑफ जूते को भी बेच देता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, जो शू मेकर है वो तुरंत बाजार गया और उसने 2 जोड़ी जूते अच्छे दाम पर बेच देता है। इन पैसों से, ठीक है, वो क्या करा, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस। शू मेकर जो है वो तुरंत बाजार जाता है और उनको बेच देता है। एंड सोल्ड द 2 पेयर ऑफ शूज फॉर अ गुड प्राइस, और वह अच्छी दाम पर उसे बेच देता है। विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर ऑफ शूज। 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीद लेता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले उसके पास सिर्फ एक ही जोड़ी जूता के लिए चमड़ा था, उससे बेचा वो, उससे 2 पेयर ऑफ शूज के लिए चमड़ा खरीदता है। जब वो 2 पेयर ऑफ शूज यानी कि जो जूते हैं उसको बेच देता है, तब वो 4 जोड़ी जूते के लायक चमड़े खरीद लेता है। He cut out the leather and said to his wife, "Tomorrow I will sew." फिर उसने वही कहा कि उसने क्या किया, वो जो 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़े लेके आया था उसको फिर से अपनी दुकान में काट के रख देता है और फिर क्या है, अपनी वाइफ को कहता है कि कल मैं इसे सिल दूंगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। The shoemaker got up the next morning and went to his shop. What did he find? Once again he found that his work had already been done. 4 pair of beautiful shoes were lying ready-made on the table. They were perfect, made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. The shoemaker got up. अगली सुबह क्या है, शू मेकर उठा द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज शॉप, और वह अपनी दुकान चला गया। वॉट डिड ही फाइंड? उसने क्या पाया? वंस अगेन, एक बार फिर, ही फाउंड, उसने पाया, दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन, कि उसका काम पहले से ही हो चुका था। ठीक है, दुकानदार उठा अगली सुबह और अपने दुकान जाता है और उसने क्या पाया, उसने पाया कि फिर से एक बार उसका काम किसी ने ऑलरेडी कर चुका है, उसका काम पहले से ही हो चुका था। उसने 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा काट के रखा था ना, तो 4 जोड़ी जूते उसे टेबल पर दिख गए थे। चलिए पढ़े आगे। 4 pair of beautiful shoes were lying ready-made on the table. 4 जोड़ी खूबसूरत जूते टेबल पर तैयार पड़े थे। They were perfect, made with very fine stitches. वे बहुत फाइन, महीन टाके से पूरी तरह से बने होते थे। And were sold very quickly in the market. और वह इतने अच्छे बने हुए थे कि बाजार में बहुत जल्दी बिक जाते थे। पहले जो है
उसके पास ग्राहक ही नहीं आते थे क्योंकि उसका जूता इतना अच्छा नहीं बन पाता था। लेकिन अभी क्या होता है, उसके जूते इतने अच्छे होते हैं कि वह बहुत ही जल्दी बाजार में बिक जाता है। Every day the shoemaker would get up and got into his shop. There he would find his work already done from him. The shoes were always very nicely made. The shoemaker became very famous. Soon everybody wanted to buy shoes from him. His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. She was very pleased with the shoes. She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. Every day, हर दिन, the shoemaker would get up. shoemaker उठकर अपनी दुकान में चला जाता था and got into his shop. अपनी दुकान में चला जाता था. There he would find his work already done from him. वहाँ वह पाता था कि उसका काम उसके लिए पहले से ही हो चुका होता था. The shoes were always very nicely made. हमेशा की तरह जूते हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी तरह से बनाए जाते थे. The shoemaker became very famous. जो जूते बनाने वाला था, shoemaker था, वह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ. Soon everybody wanted to buy shoes from him. shoemaker इतना प्रसिद्ध हो चुका था, फेमस हो चुका था कि हर कोई उससे जूते खरीदना चाहता था. His shoes were so very well made that even the queen of country wore them. उसके जूते इतने अच्छे से बने होते थे कि देश की रानी भी पहनती थी. जो क्वीन ऑफ कंट्री थी, है ना, वो भी पहनती थी. She was very pleased with the shoes. वह जूतों से बहुत ही खुश थी. She called the shoemaker. उसने shoemaker को बुलाया and gave him 100 gold piece. उसने जूते बनाने वाले को, जो shoemaker है, उसको बुलाया और 100 सोने के टुकड़े दिए. The shoemaker remained poor. Give your opinion. shoemaker अब गरीब नहीं रहा. अपना सुझाव दीजिए. अब बताइए shoemaker अब कैसे गरीब नहीं रहा? क्योंकि उसके पास जूते बने बुनाए मिल जाते थे और वो जूते इतने अच्छे बनते थे कि वह बाजार में बहुत जल्दी बिक जाते थे और उससे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते थे. और साथ ही वो जो हमारी क्वीन ऑफ कंट्री है, ठीक है, जो हमारे देश की रानी है, वो भी उसे पहनती थी और इतनी वो खुश हो गई थी कि जो shoemaker है उसे 100 सोने के पीसेस या टुकड़े देती है. The shoemaker grew very rich. One day he and his wife made up their mind to find out who made the shoes. They said to each other, "We must find out who make the shoes." So when night came, they went into the shop. There they hid themselves behind the curtains. From there they would watch the bench of which the leather for shoes was kept. The shoemaker grew very rich. shoemaker है वो बहुत ही अमीर हो गया था. One day, एक दिन, he and his wife, वह और उसकी पत्नी, made up their mind to find out who made the shoes. उसने और उसकी पत्नी ने यह पता लगाने का निश्चय किया, ठीक है, कि यह जूते आखिर बना कौन रहा है. उसकी पत्नी ने पता लगाने की कोशिश की, उसने और उसकी पत्नी ने, कि यह जूते आखिर बना कौन रहा है, जूते किसने बनाए हैं.
दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से आपस में यानी कि कहने लगे, कहा, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज। उन्होंने आपस में कहा, हमें पता लगाना चाहिए कि जूते कौन बनाता है। सो इसलिए व्हेन नाइट केम, जब रात हुई, दे वेंट इनटू द शॉप, जब रात हुई तो वे दुकान में चले गए। देयर दे hid themselves behind the curtains, वहाँ वे पर्दे के पीछे छिप गए। ठीक है, वो इतने रिच हो गए थे कि अब उनको उनके माइंड में उन्होंने सोचा कि अब कि हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर ये जूते कौन बना रहा है। तो उन्होंने अपना सोचा कि चलिए अब हम फाइंड करते हैं कि आखिर ये जूते कौन बना रहा है। इसलिए जब वो रात होता है तो उसकी पत्नी जो है वो दुकान में आ जाती है और दोनों मिलकर पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। From there they could watch the bench on which the leather for shoes was kept. वहाँ से वे उस बेंच को देख सकते थे जिस पर जूते के लिए चमड़ा रखा जाता था। ठीक है, फिर वही काम किया उसने शूमेकर ने कि जो चमड़े थे उसके काट कर वह रख देता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये जूते कौन बना रहा है। तो वह और उसकी पत्नी पर्दे के पीछे छुप जाती है और उस बेंच को वो लोग देखते हैं जहाँ पर वह चमड़े काट कर रखा होता है। What do you think they saw? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या देखा? They wait for a long time, nothing happened. They got very tired of waiting for something to happen. वे काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। They waited for a long time. वे काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। They got very tired. वे बहुत ही थक गए थे। Tired of waiting for something to happen. वे बहुत ही थक गए थे इंतज़ार करते करते, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आखिर जब वो कुछ हो ही नहीं रहा था तो आखिर जूते कौन बना रहा है, तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि आखिर उन्होंने ये पता लगाया कि नहीं कि जूते कौन बना रहा है।